अरे आइए आइए मक्खनलाल जी, तशरीफ रखिए। अरे मुबारक हो एहसान मियां, मुबारक हो। शुक्रिया लाला जी। अम्मा, इतनी बड़ी कांग्रेस के, इतने बड़े अखबार के आप एडिटर चुने गए और इतनी छोटी सी महफिल। अम्मा हमसे कहते 12 दरी में वो महफिल गर्म करते कि पूरा शहर याद करता। भाई एहसान मियां से हमने भी यही कहा था मक्खनलाल, लेकिन इनका कहना यह है कि जो रकम महफिल पे खर्च करनी है वो हम चंदे में दे दें। अम्मा हटाइए, सियासत अपनी जगह, रीत रिवाज अपनी जगह। लाला जी ये कांग्रेस का अखबार है, खादी पे छपेगा और बैलगाड़ियों में बटेगा। महफिल तो नहीं होगी, मगर जिस दिन अखबार का पहला शुमारा बाजार में आएगा तो एक जलसा करने का इरादा है इंशाअल्लाह। ये एक डमी है। ये क्या ख्याल है आपका? गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली की जोरदार तकरीर। एहसान मियां, आपको मालूम है ना मौलाना मोहम्मद अली अब कांग्रेसी नहीं रहे, फिर भी आपने अपने अखबार में उनकी तकरीर को इतनी अहमियत दी। हामिद अली, एहसान, गजब हो गया भाई। क्या हुआ? मौलाना मोहम्मद अली का इंतकाल हो गया। नहीं। खुदा मागफिरत करे। कैसा शेर आदमी था। अभी 2 दिन पहले क्या तकरीर की थी, फरमाया था मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा। लगता है मौत उनकी जबान से बोल रही थी। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं। वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। भाईजान ये रोने का वक्त नहीं है, उठिए। मौलाना के गम में आज शहर बंद होना चाहिए। उठिए। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। भाइयों, आज मौलाना मोहम्मद अली की वफात के गम में सारे शहर में बंद रहेगा, इसलिए दुकानें बंद कर लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। रामलाल, आप दुकान नहीं बंद कर रहे हैं? रामलाल जी, मरहूम मोहम्मद अली साहब के गम में हम सबको शरीक होना चाहिए। मैं ख्याल है आप भी अपनी दुकान बंद करें। अरे भाई, हम क्यों अपना धंधा खराब करें? हैं? मरने वाले हमारे नेता थोड़ी थे। ये क्या कह रहे हैं आप रामलाल? अगर आपके नेता ना होते तो इतनी बीमारी के बावजूद तो लंदन क्यों गए होते? अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ क्यों रहे होते? अरे वो मुसलमानों के नेता थे, मुसलमान अपनी दुकानें बंद करें? या आप हिंदू मुसलमान का क्या सवाल उठा रहे हैं? हाँ रामलाल, अपनी दुकान बंद करो। ये क्या बेकार का सवाल उठा रहे हैं आप? अरे हिंदू मुसलमान हैं तो हिंदू मुसलमान का सवाल भी उठेगा। हाँ चलिए भाईजान, चलो। ऐसे लोगों से क्या मुंह लगना। माजिद मियां, ये हिंदू मुसलमान का सवाल इससे पहले तो नहीं उठा था। ये उठाना अच्छी नहीं है भाई। अल्लाह खैर करे। वो मौलाना मोहम्मद अली जो एक जमाने में गांधी जी का दाहिना हाथ माने जाते थे, अब इनके लीडर नहीं रहे। भूल गए उनकी सारी कुर्बानियां। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। हाँ, ये जुम्मन आपसे लगान के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। कहो जुम्मन, कैसे हो? आपकी दुआएं सरकार। इस बार कौन सा बहाना लेकर आए हो? अब की बार फसल ठीक नहीं हुई सरकार, आप अपने हिस्सा कुछ कम कर लें। देखो जुम्मन, पिछली बार भी तुमने कहा था कि बारिश नहीं हुई तो हमने अपना हिस्सा कम कर दिया। उसे पिछले साल तुमने कहा बाढ़ आ गई, उस वक्त भी हमने अपना हिस्सा कम कर दिया। लेकिन इस साल ना तो सूखा पड़ गया ना बाढ़ आ गई, तो फिर हम क्यों अपना हिस्सा कम करें? फसल को घुन लग गया सरकार, तो हम क्या करें? फसल को घुन लग गई या तुम्हारी बेटी की गोने में रुपया ज्यादा खर्च हुआ इसलिए बहाने कर रहे हो? चाचा मियां, आप इसकी बात मान लीजिए, वरना गांव के बाकी बटाईदारों की तरह ये भी इस तरह इस साल लगान नहीं चुकेगा। क्यों क्यों नहीं चुकाएगा लगान? बोल। वो हमको बता रहे कि गांधी जी ने मना किया है। गांधी जी के कहने से तुम्हारा क्या वास्ता? ये सब सियासी बातें हैं, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। सरकार, क्या अपने हक के लिए भी हम लोग नहीं लड़ सकते?
देखो जुम्मन, तुम चुपचाप अगले जुमे तक हमारा हिस्सा यहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं भाईजान से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जाओ, चले जाओ। समझे, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आप भूल गए अल्लामा इकबाली ने कहा था, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोजी, उस खेत की हर गोशाए गंदम को जला दो। सलीम मियां, ये जवाहरलाल और उसके सोशलिस्ट साथियों ने इन गरीब मजदूरों का दिमाग खराब कर दिया है। कह रहे हैं कि अब जागीरदारी खत्म कर दो। तो गरीब किसान और मजदूर का भला हो जाए तो क्या बुराई है इसमें जान? सलीम मियां, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत इन जुम्मन मियां जैसे मजदूरों के हाथ में दी जाए? इकबाल साहब का कौड़ा भूल गए? जमाने कार अगर मजदूर के हाथ में हो फिर क्या, तरीका कौकन में भी वही हीले हैं परवेजी। सलीम मियां, ये गरीब किसानों की आड़ लेकर जवाहरलाल भी अब हिंदू महासभा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन जागीरदारी खत्म करने की मांग से हिंदू महासभा क्या ताल्लुक है मियां? वो तो खुद पैसे वाली पार्टी है। जागीरदारी खत्म करने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि ज्यादातर काश्तकार हिंदू है और जमींदार मुसलमान है। सारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। मसलन बंगाल और मलबार में तो मुसलमान काश्तकारों ने 1921 में हिंदू जागीरदारों के खिलाफ जहाद किया था। इसीलिए सलीम मियां, जागीरदारी खत्म करने की मांग यूपी में की जा रही है। बंगाल और मलबार में यही लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। सलीम मियां, ये सब मंसूबे मुसलमानों के खिलाफ हैं, खासकर यूपी के मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि यूपी का मुसलमान बाकी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है। पहले हमारी हुकूमत चली गई, अब अगर जागीरदारी भी खत्म हो जाएगी तो हम कहां के रह जाएंगे? मुझे तो इस मुल्क में इस्लाम खतरे में नजर आ रहा है। रगों में अब वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल, वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोजा, कुर्बानी और हज, ये सब बाकी है, मगर तू बाकी नहीं है। जान, आप जो कह रहे हैं आपको खुद को भी उस पर यकीन नहीं है। सलीम मियां, हुजूर चौधरी साहब आए हैं। अच्छा, आप अंदर तशरीफ ले जाएं, भेज दो ना। आइए चौधरी साहब, तशरीफ रखिए। नहीं भाई हामिद, आप शेरवानी पहने और हमारे साथ चले। क्यों चौधरी साहब, खैरियत तो है? भाई अब क्या बताएं, शहीद भगत सिंह के सोग में बाजार बंद करवाया जा रहा था, लेकिन कुछ मुसलमानों ने तो दुकानें बंद करने से ही इनकार कर दिया है। क्या बेवकूफी की बात है। अब मीटिंग में तो तय हुआ था कि आम हड़ताल रहेगी। भाई उनका यह कहना है कि 2 महीने पहले हिंदुओं ने जो मौलाना मोहम्मद अली की वफात पर वो हड़ताल नहीं की थी, अब ये उसकी जवाबी कार्रवाई है। ला हौल वला कुव्वत। माजिद मियां और एहसान मियां कहाँ हैं? एहसान मियां तो मीटिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं और माजिद कहीं रूट कर चले गए। रूट कर? किससे? भाई हमसे झगड़ा हो गया था। उनका यह कहना है कि मुसलमानों का स्टैंड बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसी बात से कशीदगी और फैल गई है। पागल हैं माजिद भी, जज्बात में बहकर जाने क्या क्या कह जाते हैं। आप फिक्र न करें, बाजार हम बंद कराएंगे। तशरीफ रखिए, हम अभी हाजिर हैं। जी। जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह हमारे, भारत माता की जय, शहीद आजादी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह हमारे, भारत माता की जय, शहीद आजादी जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह हमारे, शहीद भगत सिंह हमारे। साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, अजीम इनकलाबी सरदार भगत सिंह को महज इसलिए सूली पर चढ़ा दिया अंग्रेजों की जालिम सरकार ने कि वो अपना बुनियादी हक चाहते थे, इस मुल्क की आजादी मांग रहे थे। सरदार भगत सिंह की शहादत किसी हिंदू, मुसलमान या सिख की मौत नहीं, बल्कि मादरे वतन के एक इनकलाबी बहादुर बेटे की मौत है, हमारे साथी की मौत है, हमारे भाई की मौत है। अगर आज के दिन भी हम खामोश रहे, हमने अपने गमो गुस्से का इजहार नहीं किया, तो दुनिया क्या कहेगी? अंग्रेज क्या समझेंगे? यही ना कि हमारा इत्तेहाद खत्म हो चुका है, हमें भाईचारा नहीं रहा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज आप अपनी दुकानें, अपना कारोबार, अपने दफ्तर सब कुछ बंद करके ये साबित कर दीजिए कि हम एक हैं, हम एक हैं। अपने
तमाम हिंदू और मुसलमान दोस्तों से मेरी गुजारिश है, दस्त बस्ता दरखास्त है कि आज की हड़ताल में शामिल होकर हिंदू मुस्लिम दोस्ती का एक बेहतरीन नमूना पेश करें आप लोग। जब मौलाना मोहम्मद अली साहब का इंतकाल हुआ था तब ये दोस्ती कहाँ थी? तब भी ये दोस्ती कायम थी मेरे भाई। मगर बाजार तो बंद ही हुआ था। पूछ लीजिए रामलाल से। हाँ। इसने उस वक्त दुकान खोली थी, इसलिए आज हम भी दुकान बंद नहीं करेंगे। अगर तू दुकान बंद नहीं करेगा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। क्या कर रहे हैं? दुकान नहीं, क्या मजाक? नमस्ते डॉक्टर साहब। आदाब लाला जी, बैठिए बैठिए। आदाब बस। आदाब पंडित जी, बैठिए। कहिए कैसे? ठीक हूँ लाला जी। मैं तो आज ही लौटा हूँ। पता चला मसीहा आप बीमार हैं तो देखने चला है। अब कैसा है जख्म? जख्म तो भर जाएगा पंडित जी, मगर ये फसाद का जख्म हमेशा दिल पर रहेगा। बेचारा गणेश विद्यार्थी जैसा शरीफ आदमी मारा गया। बड़ा दोस्त आदमी था। आज तक हमारे शहर में कभी फसाद नहीं हुआ था, यहां भी हो गया। बापूजी का बयान पढ़ा आप लोगों ने? बड़ा दुख हुआ उन्हें। जवाहरलाल जी तो दौरा करने आ रहे हैं। सुना है जवाहरलाल बोल्शेविक हो गए। रूस जैसा संघर्ष यहां भी लाना चाहते हैं। वो बोल्शेविक नहीं है, वो यहां डेमोक्रेसी निजाम चाहते हैं। ये तो नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? इसलिए कि यहाँ के मुसलमान उनका साथ नहीं देंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? आप अलग किस्म के मुसलमान हैं, मगर आम मुसलमान ये नहीं समझते कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना है तो वो अलग नहीं रह सकते। अगर रहना है का क्या मतलब? हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा वतन है और हम यहीं रहेंगे। ये आप कह रहे हैं एहसान मियां? जरा अपने बहनोई माजिद अली से पूछकर देखिए कि वो क्या कहते हैं। कल चौक में सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि मुसलमान वो नहीं करेंगे जो हिंदू चाहेंगे। माजिद भाई ने ये कहा था? जी हाँ, माजिद साहब ने ये कहा था। आदाब भाईजान। आदाब। अब आपकी तबीयत कैसी है? भाभी जान बता रही थी कि आपने कल से कुछ खाया नहीं। आप कुछ नाराज मालूम हो रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं माजिद मियां कि हम क्यों और किससे नाराज हैं। भाईजान मुझ में आप जितनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। मैं एक हद तक जब्त कर सकता हूं, उसके आगे नहीं। और मेरे जैसे हजारों हैं जो इस तरह की मुसलसल बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर किसने की आपकी बेइज्जती? हिंदू ने। वो हमें नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अब आप कल ही की बात लीजिए। मौलाना मोहम्मद अली की वफात पर उन्होंने दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। हम खून का घूंट पीते रह गए। मगर जब हमने वही हरकत की तो उन्होंने इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया ताकि सारी दुनिया मुसलमानों पर थू थू करे, नाम धरे, सारे मुसलमान बदनाम हो जाए। बचकाना बात है। दुनिया अंधी नहीं है और महज हिंदुओं के कह देने पर से मुसलमान बदनाम नहीं हो सकते। मुसलमान बदनाम हो रहे हैं अपनी हरकतों से, अपने जज्बाती फैसलों की वजह से। अरे अगर सैकड़ों शहरों में से एक शहर के हजारों दुकानदारों में से दो एक ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया तो इसका इल्जाम सारी हिंदू बिरादरी पर कैसे डाला जा सकता है? क्योंकि कच्चा या पक्का देखने के लिए एक चावल का दाना देखा जाता है भाईजान। कोई भी शख्स पूरी हांडी उलट कर नहीं देख सकता। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के सारे हिंदू अचानक मुसलमानों के दुश्मन हो गए, उनसे नफरत करने लगे? सारे हिंदू नहीं, मगर हिंदुओं की अक्सरियत आप मुसलमानों के साथ एक जैसा सलूक नहीं कर रहे। किस मुल्क दुश्मन ने कहा कि हिंदू मुसलमानों में बराबरी नहीं रह गई? हमसे मिलाइए उसे, हम बताते हैं कि यहाँ के हिंदू मुसलमानों में अब भी इत्तेहाद कायम है। क्योंकि हमारी लड़ाई हम वतनों से नहीं है बल्कि उनसे है जो जबरदस्ती हमारे मुल्क पर कब्जा किए बैठे हैं। भाईजान आप पुराने खिलाफती हैं और खिलाफत और कांग्रेस का रिश्ता भी पुराना है, मगर अब हालात बदल रहे हैं।
इस वक्त मुसलमान के सामने सिर्फ मुल्क की आजादी का सवाल नहीं है, उसे यह भी सोचना है कि उसकी हैसियत इस मुल्क में दूसरे दर्जे की शहरी की ना हो। बहुधा बहुधा अगर ये बात किसी अंग्रेज ने कही होती तो मेरी समझ में आ जाती, क्योंकि उनकी हमेशा तमाम तर कोशिशें यही रही हैं कि हमें इत्तेहाद न होने पाए। लेकिन अफसोस अफसोस ये बात आप कह रहे हैं माजिद, आप हमारे सगे भाईजान, आप जज्बाती रिश्तों से अलग हटकर सोचिए। उनके और हमारे बीच में कोई भी चीज मुश्तरक नहीं है। उनकी जबान अलग, तहजीब अलग, रहन सहन अलग, रस्म रिवाज अलग। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? हिंदुस्तान के मुसलमानों के रस्म रिवाज, उनका पहनावा, उनका रख रखाव, सब सब इसी सरजमीन की देन है। न हम कहीं से बाहर लेकर आए थे और न कहीं से उधार मंगाया गया है सब कुछ। और ये उर्दू जबान जिसका बड़ी खूबसूरती के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसी धरती की देन है। और आपसे ज्यादा उसका इस्तेमाल हिंदू कर रहे हैं। यहाँ की हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, ये जमीन जिसका अनाज आप खा रहे हैं, यहाँ के दरियाओं का पानी जो आप पी रहे हैं, या आसमान जिसकी छांव में आप चैन की नींद सो रहे हैं, ये न हिंदू का है न मुसलमान का है, ये मुश्तरक है और इसे बांटा नहीं जा सकता। भाईजान, आप कुछ नहीं समझ सकते। माजिद मियां, आप जो कुछ हमें समझाना चाह रहे हैं वो हम समझना भी नहीं चाहते।